हमारी एक कंप्लेंट दाखिल हुई थी सिविल जज सीनियर डिवीज़न एमपी एमएलए कोर्ट मऊ में। जो ये घटना दिनांक 2 फरवरी 2022 की है, जो बदायूं जनपद के सहसवान विधानसभा क्षेत्र के इस्लाम नगर मोहल्ले में रामलीला मैदान में भारत सरकार के गृह मंत्री ने हमारे इष्ट देव श्री बजरंग बली के ऊपर यह कथन अपमानित करके वोटों के ध्रुवीकरण को दो समुदायों को आपस में लड़ाने की साजिश से और अपनी पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने की नीयत से यह शब्द कथन कहा था कि सपा अध्यक्ष के साथ आज़म खान, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे माफिया बाहुबली दिखते थे। और जब से प्रदेश में योगी सरकार आई है, माफिया बाहुबली नहीं बल्कि सिर्फ बजरंग बली दिखाई देते हैं। तो बजरंग बली सिर्फ दिखाई देते हैं, इसको लेके आपने केस फाइल किया? जी, और यह हमने 2 फरवरी को घटना को टीवी पे देखा और 3 फरवरी को अखबार की कटिंग से हमने उनको लीगल नोटिस दी, जिसमें हमने उनको 1 हफ्ते का समय दिया कि अपने सूचना का या तो माफ़ी मांगें जो अपने इष्ट देव हमारे श्री बजरंग बली के बारे में यह कथन कहा है, और या तो लिखित या मौखिक। और जबकि उनके ऊपर से कोई जवाब नहीं आया तो फिर हमने दिनांक 16 फरवरी को एसपी महोदय मऊ को एक एप्लीकेशन दिया FIR हेतु उनके ऊपर, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और हमने दिनांक 18 फरवरी को सिविल जज सीनियर डिवीज़न एमपी एमएलए श्वेता चौधरी जी की कोर्ट में मऊ में खारिज हो गया, और जिसकी रिवीजन जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने स्वीकार की और रिवीजन में मुकदमा दर्ज हुआ उनके ऊपर और उनको नोटिस जारी हुई जिला कोर्ट से। सिर्फ बजरंग बली कह देने से आपने केस फाइल किया है, क्या मतलब ये समझा जाए कि आप अपने चेहरे को हाईलाइट करने के लिए इस तरीके का केस फाइल कर रहे हैं? जी बिल्कुल। मैं बजरंग बली जी को जिस तरीके से पिछले 2 सालों से पहले इन्होंने राम को अपमानित करके वोटों का ध्रुवीकरण किया, और बीच में जब उन राम का नाम खत्म हुआ, राम के मुद्दे पे बात खत्म हुई, तो उन्होंने बजरंग बली का नाम प्रयोग में किया। और भारतीय जनता पार्टी के नेता अक्सर बिना मुद्दे की बात करते हैं। इसी तरीके से 2 वर्ष पहले राजस्थान में हो रहे चुनाव में योगी जी ने बजरंग बली को दलित कहा था वोटों के ध्रुवीकरण के लिए, और अमित शाह जी ने पूरी प्री प्लानिंग से यहाँ पर बार माफिया बाहुबली की तुलना बजरंग बली जी से करके वोटों का ध्रुवीकरण कर अपनी पार्टी को फ़ायदा पहुँचाने का काम कई जनसभाओं में किया। और हम इष्ट देवी देवताओं के नामों का दुरुपयोग हम नहीं चाहते हैं कि बार बार हो। जो काम निर्वाचन आयोग को करना चाहिए, जो काम प्रशासन को करना चाहिए, वो मजबूरी में हमें करना पड़ रहा है। मुकदमा दर्ज हो गया? जी। कौन सा दफा? 295A, 298 और 419, 420, 501। आपने योगी आदित्यनाथ और अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं उनके ऊपर मुकदमा किया है जी। डर नहीं लगता कि वो कहीं आपको साइडलाइन कर दें? नहीं, डर की बात नहीं है, और डरेंगे तो किसी न किसी को बोलना ही पड़ेगा। और जबकि वो धार्मिक, हमारा कोई विवाद नहीं उनसे नहीं है, वो धर्म को बार धार्मिक चिन्हों को और धार्मिक इष्ट देवी देवताओं का प्रयोग न करें, जिससे वो वोटों का ध्रुवीकरण करते हैं। वो सही मायने में लीगल बातें नहीं करते हैं, अपने काम की बातें नहीं करते हैं, उलझुल बातें करते रहते हैं। तो क्या आपकी पार्टी ने या अखिलेश यादव जी ने निर्देशित किया है मुकदमा करने? नहीं, मैं चूँकि शुरू से धार्मिक प्रवृत्ति का रहा हूँ और मैं बजरंग बली का शुरू से भक्त रहा हूँ, और जब देखा कि बार एक नागरिक होने के नाते, एक जागरूक नागरिक होने के नाते मैंने इस काम को किया, ताकि एक संदेश जाए कि किसी भी प्रकार से राजनीतिक जनसभाओं में देवी देवताओं का नाम न लिया जाए। कोर्ट से FIR फाइल हो गई है, क्या समझते हैं कि मतलब जिला इंतजामिया उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी? जी, लीगल नोटिस तो लीगल नोटिस यहाँ से कोर्ट से नोटिस उनके पास जा चुकी है, और 15 मार्च को उनको उपस्थित होने का आदेश दिया गया है जिला एवं सत्र न्यायाधीश मऊ द्वारा, जो हमारी निगरानी स्वीकार करी गई है।